नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। पिछले 2-3 सालों में भारत की कंज्यूमर डिमांड में एक बड़ा शिफ्ट आया है। जो आपकी रेगुलर कंज्यूमर डिमांड है, वो अपने धीरे रेट से ग्रो कर रही है, पर प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे आप देखोगे कि पिछले कई सालों में ऑटोमोबाइल सेक्टर में ना के बराबर ग्रोथ आई है, पर ज़्यादा सीसी वाली मोटरसाइकिल्स और एसयूवीज़ जैसी महँगी गाड़ियों की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। हमें कंज्यूमर डिमांड में प्रीमियमाइज़ेशन शिफ्ट या एक तरह से प्रीमियमाइज़ेशन थीम देखने को मिल रही है। तो आज के वीडियो में हम 5 बिज़नेसेस को स्टडी करेंगे जो इस प्रीमियमाइज़ेशन थीम पर काम कर रहे हैं। पर हाँ, एज़ अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इनमें से कोई भी बिज़नेस बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। उसका प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये प्रीमियमाइज़ेशन शिफ्ट हो क्यों रहा है। आप इस स्क्रीनशॉट में देखोगे कि 2017 से 2022 तक के 5 सालों में जिन लोगों की इनकम या आय 10 लाख रुपए से ज़्यादा रही है, उनकी संख्या 19% सीएजीआर से बढ़ती आई है। भारत में 2023 में 6 करोड़ एफ्लुएंट कंज्यूमर्स या कहने को धनी कंज्यूमर्स थे, जो 2027 तक बढ़ के 10 करोड़ हो जाएँगे। तो जो 10 लाख रुपए से ज़्यादा की आय वाली जनता है, वो आगे भी 13% के रेट से ग्रो करती रहेगी। माने कि प्रीमियमाइज़ेशन शिफ्ट का एक बड़ा कारण तो यही है कि लोगों की इनकम्स बढ़ रही हैं। उसके अलावा हुआ क्या है कि लोग प्रीमियम एक्सपीरियंसेस प्रेफ़र कर रहे हैं कि भले पैसे ज़्यादा चले जाएँ, पर एक्सपीरियंस थोड़ा प्रीमियम सा हो या लग्ज़री एक्सपीरियंस मिले। ये प्रीमियम एक्सपीरियंसेस को प्रेफ़रेंस कोविड के बाद से हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका एक कारण जनरेशनल शिफ्ट भी है कि जो नई जनरेशन आ रही है, वो प्रीमियम एक्सपीरियंसेस प्रेफ़र करते हैं। आईफ़ोन इस प्रीमियमाइज़ेशन शिफ्ट का सबसे बड़ा उदाहरण है। भले लोग सस्ते फ़ोन से काम चला सकते हैं और कई लोगों की तो इनकम भी उतनी नहीं होती है, पर फिर भी आप देखोगे कि आईफ़ोन की सेल्स भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ती आई हैं। ऐसे ही अगर हम कुछ और उदाहरण देखें, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स की महँगी अल्कोहल्स की सेल्स उनकी रेगुलर लिकर से ज़्यादा तेज़ ग्रो करती आई हैं। ऐसे ही कार्स के केस में पिछले कई सालों से आम कार्स की डिमांड वहीं थमी हुई है, मार्केट ग्रो ही नहीं कर रहा है, पर एसयूवी माने कि बड़ी गाड़ियों की सेल्स लगातार बढ़ती आई हैं। और इस प्रीमियमाइजेशन शिफ्ट का एक सबसे बड़ा फायदा ये मिल रहा है कि कंपनियों की सेल्स तो ग्रो कर ही रही हैं, पर साथ के साथ अब क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट्स में मार्जिन्स बेहतर होते हैं, तो जो भी इस थीम में बिजनेसेस हैं, हमें यहाँ मार्जिन एक्सपेंशन भी होते हुए दिखेगा। तो इस प्रीमियमाइजेशन शिफ्ट में हम एक अच्छे मोड़ पर हैं, जहाँ हमें अगले कई सालों तक अच्छी सेल्स ग्रोथ और साथ के साथ कंपनीज में मार्जिन एक्सपेंशन भी होते हुए देख सकते हैं। अब पहला बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है टाइमेक्स ग्रुप। टाइमेक्स को हमने अपनी कम्युनिटी में और फिर अपने चैनल पर मई में भी कवर किया था, जब इनके Q4 के रिजल्ट्स आए थे। आपको पता ही होगा, ये घड़ियां बनाकर बेचते हैं। इनकी एक खुद की ब्रांड है टाइमेक्स। इसके अलावा ये दुनिया भर की लग्जरी ब्रांड्स जैसे कि वर्साचे, गेस, फिलिपीन, एडिडास वगैरह की भी घड़ियां इंडिया में लाइसेंस बेसिस पर बेचने लगे हैं। टाइमेक्स इस प्रीमियमाइजेशन शिफ्ट का एक बड़ा बेनिफिशियरी है। आप देखो कि भले स्मार्ट वॉचेस ट्रेंड में हैं, पर जब इंसान के पास पैसा आता है, तो वो सबसे पहले अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करता है और अच्छे कपड़ों, घड़ियों पर खर्च करता है जाके। एनालॉग वॉचेस माने कि डायल और सुई वाली घड़ियाँ लेता है जाके। इस सब के बीच मैं देख रहा था कि टाइटन का जो Q2 बिज़नेस अपडेट आया है अभी हाल ही में, उसमें उन्होंने बताया कि उनकी एनालॉग वॉचेस की सेल्स पिछले साल से 17% बढ़ी हैं। तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है हमारे लिए। पर हुआ क्या है कि टाइमेक्स हाल ही में काफ़ी ज़्यादा रैली कर गया है। ऐसे में वैल्यूएशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालाँकि बिज़नेस में ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। Q1 में माने कि अप्रैल से जून के महीनों में सेल्स इनकी पिछले साल से 55% बढ़ी थी और इन्होंने 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी डिक्लेयर किया था। अगर इस सितंबर क्वार्टर में भी ऐसे ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो वो एक ट्रिगर हो सकता है, वरना आप फिर इस बिज़नेस को भविष्य के लिए अपने रेडार पर रख सकते हैं। टाइमेक्स के बाद हमारी लिस्ट में 2 ऑटो एंसिलरी बिज़नेसेस हैं, फीएम इंडस्ट्रीज़ और ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज़। फीएम और ल्यूमैक्स दोनों गाड़ियों में लगने वाले लाइटिंग सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे कि हेडलाइट्स, टेल लाइट्स वगैरह-वगैरह। पर फ़र्क दोनों में क्या है कि फीएम आपका टू व्हीलर्स को कैटर करता है और ल्यूमैक्स फोर व्हीलर्स या कार्स के लाइटिंग सिस्टम्स बनाता है। इन दोनों के लाइटिंग सिस्टम्स में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। हो क्या रहा है कि मार्केट हैलोजन लाइट से एलईडी लाइट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि एलईडी लाइट्स आपकी कई मायनों में बेहतर होती हैं। इसके अलावा इन जनरल मार्केट प्रीमियम फैंसी एलईडी लाइट्स की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। जैसे अगर आप महिंद्रा या टाटा के नए ईवी मॉडल्स देखेंगे, उनमें काफ़ी फैंसी लाइटिंग होती है। तो भले टू व्हीलर्स हों या फोर व्हीलर्स, एक तो मार्केट हैलोजन से एलईडी लाइट्स पर आ रहा है, वहाँ बेनिफिट मिल रहा है, और फिर जितने भी आपके महँगे मॉडल्स हैं, उनमें फैंसी लाइट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। पीएम जैसे होंडा, टीवीएस वगैरह के साथ-साथ हार्ले डेविडसन, ओला, एथर, रॉयल एनफील्ड जैसे टू व्हीलर्स को भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करता है। इनका लाइटिंग बिज़नेस फिलहाल 20% के आसपास के रेट से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा
इनके पास रियर व्यू मिरर्स और प्लास्टिक मॉड्यूल्स के 2 सेगमेंट्स भी हैं, जहां 10-10% की ग्रोथ आ रही है। इसलिए आप इधर इनकी ट्रांसक्रिप्ट में पढ़ोगे कि इनकी Q1 में माने कि अप्रैल से जून के महीनों में सेल्स पिछले साल से 13% बढ़ी हैं। पर जैसे-जैसे इनका एलईडी लाइटिंग बिज़नेस सेगमेंट बड़ा होता जाएगा, तो कंपनी का ग्रोथ रेट भी बढ़ता जाएगा। जैसे एलईडी लाइटिंग का इनके पूरे ऑटो लाइटिंग बिज़नेस में शेयर 64% पहुंच गया है। ऐसे ही ल्यूमैक्स के पास महिंद्रा और महिंद्रा, एमजी, टाटा मोटर्स जैसे मशहूर कंपनियों का कस्टमर बेस है। इन्होंने भी 15 से 20% सेल्स ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन की बात की है। तो इन दोनों बिज़नेसेस में अभी 15 से 20% टाइप सेल्स ग्रोथ आ रही है और ये दोनों बिज़नेसेस अभी 30 के पीई के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ हम आपके बस 2 मिनट लेकर आपको अपनी सिंपली स्टॉक्स की कम्युनिटी के बारे में बताना चाहते हैं। आप देखोगे मार्केट में लगभग 4-5 हज़ार लिस्टेड कंपनियां हैं, पर किसी रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो इन सबको ट्रैक कर पाए, इतने सारे बिज़नेसेस को स्टडी कर पाए। इसलिए हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 150-200 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं, साथ ही आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी कंपनी पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है कंपनीज पर। और याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है। इसमें 2 प्लान्स हैं, 6,000 रुपए का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट 1,000 रुपए पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस 850 रुपए पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक से हमें मैसेज कर सकते हैं। एंड एज़ अ बोनस हम जितने भी वर्कशॉप, वेबिनार्स करते हैं, वो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एकदम फ्री रहते हैं। वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। आखिरी में चौथे और 5वें नंबर पर जो बिज़नेसेस हैं, वो अल्कोहल सेक्टर से हैं। आप ऐसे कह सकते हो कि जो सबसे विजिबल प्रीमियमाइज़ेशन शिफ्ट हुआ है, वो अल्कोहल सेक्टर में ही हुआ है और रैडिको इस शिफ्ट को पिछले 6 से 7 सालों से लीड करता आया है। रैडिको ने प्रीमियम महंगी अल्कोहल सेगमेंट में कई ब्रांड्स लॉन्च की थी, जैसे कि रामपुर, रणथंभौर, जैसलमेर, जो बैक टू बैक हिट्स रही हैं। ऐसे ही पिकाडिली के लिए उनकी इंद्री विस्की सुपर हिट रही है। इन महंगी अल्कोहल से इन दोनों की सेल्स में अच्छी ग्रोथ आई और साथ में इनके मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुए। तो नेट प्रॉफिट या बॉटम लाइन में और अच्छी ग्रोथ आई। हालांकि अब रैडिको की जर्नी काफी हद तक पूरी हो गई है और उसका वैल्यूएशन भी काफी हाई चला गया है। पर अब इन 2 स्मॉल कैप बिज़नेसेस में यही सेम प्रीमियमाइज़ेशन की स्टोरी रिपीट होती हुई दिख रही है। इनमें से एक है तिलकनगर इंडस्ट्रीज और दूसरा है एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज। पहले तिलकनगर को देख लेते हैं। तिलकनगर अपनी मैंशन हाउस ब्रांडी और ब्लू लगून जिन के लिए जाना जाता है। इनकी 90% सेल्स ब्रांडी से ही आती हैं। ये साउथ में ज्यादा फोकस्ड हैं। साउथ का इनकी सेल्स में 85% कंट्रीब्यूशन है। अब तिलकनगर में ट्रिगर क्या है कि इन्होंने परनॉर्ड रिकॉर्ड से मशहूर इंपीरियल ब्लू ब्रांड खरीदी है। इंपीरियल ब्लू की विस्की आती है, आपने शायद से इनके एड्स भी देखे होंगे, मेन विल बी मेन सीरीज के, जो काफी फनी होते हैं। इंपीरियल के जरिए तिलक नगर को अन्य स्टेट्स जिनमें अभी ये नहीं है, वहां एंट्री मिल रही होगी। तो तिलक नगर को यहाँ एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा। जैसे इधर आप देखोगे कि मैंने बताया था तिलक नगर साउथ फोकस्ड रहा है, इंपीरियल ब्लू पैन इंडिया प्रेजेंट है। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज तिलक नगर को मिलेगा कि इन्हें प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री मिल जाएगी। पिछले साल तिलक नगर की 1400 करोड़ के आसपास सेल्स रही थी, मेनली ब्रांडी वगैरह से, और इंपीरियल ब्लू की 3000 करोड़ की, माने कि सेल्स वाइज आईबी साइज में तिलक नगर का 2 गुना है। इससे इनका मेजर बिजनेस अब विस्की का हो जाएगा। इस एक्विजिशन से जो भी बेनिफिट्स होंगे, उन्हें तिलक नगर में दिखने में थोड़ा समय लगेगा। तो अगर आपकी तिलक नगर में रुचि है, आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म माइंडसेट लेकर चलना पड़ेगा। ये बिजनेस अभी 30 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। विस्की पोर्टफोलियो के आने से हमें यहाँ पीई री रेटिंग भी होती हुई दिख सकती है। तिलक नगर के बाद अलाइड ब्लेंडर्स और डिस्टिलरीज को स्टडी कर लेते हैं। ऑफिसर्स चॉइस और स्टर्लिंग रिजर्व अलाइड की 2 मशहूर विस्की ब्रांड्स रही हैं। इसके अलावा इन्होंने 2 साल पहले आइकॉनिक विस्की लॉन्च करी थी, जो काफी हिट हुई है और इनके लिए अच्छी ग्रोथ लाई है। ये इसे आगे और स्केल अप कर रहे होंगे। इसके अलावा इन्होंने अपने सुपर प्रीमियम से लग्जरी पोर्टफोलियो में कई सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। अपनी सुपर प्रीमियम में इन्होंने रशियन स्टैंडर्ड वोडका, जोया जिन, वुडबर्न्स विस्की जैसे कई नए लॉन्चेस किए हैं। अगले 2-3 सालों के लिए एबीडी का कंसोलिडेटेड लेवल पर मिड टीन्स यानी कि 14 से 16% सेल्स ग्रोथ लाने का टारगेट रहेगा। इसके अलावा ये अपनी ईएनए, माल्ट और पेट बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 525 करोड़ रुपए का केपेक्स कर रहे हैं। ईएनए एक तरह से अल्कोहल कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। तो ये कैपेसिटी आने से इनके मार्जिन्स बेहतर होंगे। अभी ये ईएनए बाहर से सोर्स करते हैं।
अभी एलाइड की एबिटा मार्जिन 12.8% के आसपास है और इनका टारगेट है कि ये इसे बढ़ाकर FY28 तक 17% से ऊपर कर ले जाएंगे। ये 4% का मार्जिन इंप्रूवमेंट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को काफी बूस्ट करेगा। यहाँ 2% के आसपास कंट्रीब्यूशन इंग्लैंड के साथ हुए प्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी रहेगा। उससे हुआ क्या है कि भारत में स्कॉच विस्की सस्ती हो गई है। ये स्कॉच विस्की महंगी अल्कोहल्स में रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होती है। वो हमें Q4 से देखने को मिलेगा। अभी इनका ROCE 17% के आसपास है, जो इनका 23 से 25% करने का टारगेट रहेगा। तो मोटा-मोटी अगर हम ABD में 15% सेल्स ग्रोथ और साथ में 4 से 5% मार्जिन एक्सपेंशन लेकर चले, तो हमें इनकी बॉटम लाइन या नेट प्रॉफिट में आराम से 25% से ज़्यादा की CAGR ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ABD भी एक अच्छा प्रीमियम बेट हो सकता है, जिसे आप खुद से एक बारी स्टडी कर सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लिए आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स ही मोटिवेशन है, ताकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी हाई क्वालिटी रिसर्च फ्री में लाते रहें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।